तो फ्रेंड 248 नॉट आउट में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे राहुल द्रविड़, द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट के बारे में। देखिए, एज अ प्लेयर वो भारतीय क्रिकेट के लेजेंड रहे हैं, वर्ल्ड क्रिकेट के लेजेंड रहे हैं। और न केवल क्रिकेट के तौर पर बल्कि एज ह्यूमन बीइंग भी उनकी एक बहुत अच्छी छवि रही है, जेंटलमैन ऑफ द गेम कहे जाते रहे हैं। और न केवल भारतीय प्लेयर बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लेयर्स उनकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। अब वो भारतीय टीम के कोच बने हैं, ऑलमोस्ट उनको 2.25 साल हो चुके हैं। तो डिस्कस करेंगे उनका कोचिंग टेन्योर कैसा रहा, कैसा नहीं रहा। अब बात अगर, लेकिन उससे पहले हम ये देखें कि उनको क्यों कोच बनाने का फैसला लिया गया, जबकि भारतीय टीम के साथ काफी कुछ चल रहा था सही। राहुल द्रविड़ भी उतने फेवर में नहीं थे कोच बनने के। तो देखते हैं कि कैसे रही है। थोड़ा सा स्टोरी में मैं आपको पीछे लेके चलूंगा कि जब विराट कोहली ने 2016 के एंड में कप्तानी तीनों फॉर्मेट में संभाली महेंद्र सिंह धोनी से। देखिए, टेस्ट मैचेस में तो वो 2013-14 से ही करने लग गए थे, लेकिन व्हाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तानी उनको मिली 2016 के एंड में। और जब जब वहां से कप्तानी उनको मिली, तो विराट कोहली ने, मैं कह रहा हूँ कि झंडे गाड़ दिए अपनी कप्तानी से। और थोड़ा सा एक जो बीच में जो एक ग्लिच आया था, वो आया था जब हमने पहला जो चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी उनके अंडर में जो खेला, आईसीसी इवेंट 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, उसके फाइनल में जब पाकिस्तान ने हमें हराया। तो वहां उससे पहले ही काफी न्यूज आने लग गई थी कि कुंबले और कोहली, कुंबले जो कि उस वक्त के कोच थे, उनके बीच में मतभेद है, उनके बीच में अच्छी टर्म्स नहीं है। और कुंबले ने वही साबित भी किया जब उन्होंने अपनी कोचिंग जो कोच का जो पद था, उसको चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद छोड़ दिया था। वहां पर एंट्री हुई रवि शास्त्री की। तो रवि शास्त्री और विराट कोहली का जो कॉम्बो है, उसने नई सफलताओं के झंडे गाड़े भारतीय इतिहास में। पहली बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके सीरीज जीती, और न केवल एक बार बल्कि दो बार भारत ने सीरीज जीती। इवन दो दूसरी बार 3 मैचेस के लिए कप्तानी अजिंक्य रहाणे ने करी थी, लेकिन रवि शास्त्री ही वहाँ कोच थे। अगर आप बात करेंगे कि हम 2019 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेले, और जब लीग फेज जब खत्म हुआ था तो हम नंबर 1 टीम थे। और जो 2021 का इंग्लैंड टूर था, उसमें भी जब वो 4 मैचेस हुए, जो कि पांचवा रीशेड्यूल हुआ कोविड की वजह से, उसमें भी इन 4 मैचेस में भी हम 2-1 से आगे चल रहे थे। तो ऐसे ही ना जाने कितनी ही सीरीज विराट कोहली और रवि शास्त्री कॉम्बो के अंदर हमने जीती और काफी सफलताओं के झंडे गाड़े। लेकिन एक जो कमी इनके दोनों के टेन्योर में रही, वो ये कि कोई भी आईसीसी इवेंट ये नहीं जितवा पाए भारत। और इसी वजह से काफी आवाजें आने लग गई थी कि इनको हटाया जाए, स्पेशली व्हाइट बॉल फॉर्मेट से इनको हटाया जाए। क्योंकि रोहित शर्मा उधर दूसरी साइड पे आईपीएल के अंदर मुंबई इंडियंस के साथ नई सफलताओं के झंडे गाड़ रहे थे। ऑलमोस्ट वो शायद महेंद्र सिंह धोनी से भी आगे निकल गए थे ट्रॉफी जीतने के मामले में। 5 ट्रॉफी वो 2021 तक जीत चुके थे। तो जब ये आवाज काफी उठने लगी, लेकिन विराट कोहली को हटाना इतना आसान नहीं था। बेहतरीन प्लेयर थे, वर्ल्ड क्रिकेट में छाए हुए थे, तीनों फॉर्मेट में ही नंबर 1 थे वो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे T20 आईज हो। लेकिन अगर आप देखेंगे, जो कप्तानी जो मैं बात कर रहा हूँ आईसीसी इवेंट की, उनकी कप्तानी हमने 2017 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला, वो हम हारे। 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हारे। 2021 के WTC फाइनल में न्यूजीलैंड से हारे। और 2021 का ही जो T20 वर्ल्ड कप था, वो तो हमारे लिए बहुत ही, मैं कहूंगा कि भूलने वाला वर्ल्ड कप था। और शायद सबसे दयनीय स्थिति हमारी वहां हुई, जो हम नेक्स्ट राउंड में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन तब भी विराट कोहली को हटाना आसान ना होता, अगर विराट कोहली एक लूप होल ना छोड़ते। और वो लूप होल उन्होंने छोड़ा जस्ट पहले वर्ल्ड कप से, T20 वर्ल्ड कप से पहले, जब उन्होंने एक ट्वीट किया कि वो T20 आई की कप्तानी भारत की तरफ से नहीं करेंगे आगे इस वर्ल्ड कप के बाद, यानी कि वो कप्तानी छोड़ रहे हैं। और ये उनका खुद का डिसीजन है, और इस पर वो काफी अमल कर चुके हैं, और उसके बाद ही उन्होंने डिसीजन लिया। तो वहां से जो बीसीसीआई के, चाहे सेलेक्टर्स कह लीजिए, चाहे प्रेसिडेंट सौरव गांगुली को कह लीजिए, या जिसको भी एक मौका मिला विराट कोहली को साइडलाइन करने का, और फिर उन्होंने ना केवल T20 आई की कप्तानी तो विराट कोहली ने खुद छोड़ी थी, बल्कि ओडीआई की कप्तानी भी ये कहकर उनसे ले ली गई कि अब हम व्हाइट बॉल फॉर्मेट में दो अलग अलग कैप्टन नहीं रख सकते, हम एक ही कप्तान रखेंगे। और वहां पर रोहित शर्मा को वो कप्तानी दी गई। अब अगर आपको याद होगा, 2021 का ही T20 वर्ल्ड कप रवि शास्त्री के लिए भी लास्ट टूर्नामेंट था। तो वहां पर एंट्री होती है राहुल द्रविड़। देखिए, राहुल द्रविड़ ने अपने अप्रीहेंशन काफी पहले ही बता दिए थे कि वो सीनियर टीम के साथ नहीं रहना चाहते, और वो काफी खुश हैं अंडर 19 टीम के साथ काम करके। क्योंकि ये जो टीम है, काफी आपको नई यंग प्लेयर देती है। तो राहुल द्रविड़ ने ये कहा कि वो अंडर 19 या जूनियर टीम के साथ काफी खुश हैं कोचिंग करके, क्योंकि इससे उनको नए प्लेयर को ग्रूम करने का मौका मिलता है, और यही प्लेयर जब ग्रूम हो जाते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं तो भारत के लिए खेलते हैं।
लेकिन काफी ज्यादा पुश हो रहा था क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप की जो सक्सेस थी राहुल द्रविड़ के अंदर वो अनबिलीवेबल थी। 2016 का हमने वर्ल्ड कप फाइनल खेला, 2018 का वर्ल्ड कप हम जीत कर आए, 2020 का फाइनल खेला, 2022 का वर्ल्ड कप तब वीवीएस लक्ष्मण के अंडर में हम जीते। पर उस दौरान जो प्लेयर्स निकल कर आए, जैसे कि ऋषभ पंत आप कह लीजिए, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन और मनजोत कालरा और पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल, ना जाने कितने ही प्लेयर भारत के लिए खेले या भारत के लिए नए प्रोस्पेक्ट बने। तो उसी रिजल्ट को देखते हुए हमने राहुल द्रविड़ को, सेलेक्टर्स ने कह लीजिए या उनके फ्रेंड सर्कल ने काफी पुश किया इंडियन टीम की कोचिंग को लेने के लिए। पर शायद उनके एप्रीहेंशन थे या रिजर्वेशन थे कि वो सीनियर टीम के साथ शायद नहीं जुड़ना चाहते। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अनिल कुंबले भी राहुल द्रविड़ के काफी अच्छे दोस्त हैं, और जैसा अनिल कुंबले के साथ हुआ 2017 में, शायद राहुल द्रविड़ नहीं चाहते थे कि वैसा उनके साथ कुछ हो। पर फिर भी उनको कन्विंस कर लिया गया और फाइनली 2021 के वर्ल्ड कप के बाद नई एक जोड़ी आपको दिखाई दी, रोहित शर्मा कप्तान और राहुल द्रविड़ कोच। अब अगर आप देखें ये बदलाव क्यों लाया जाता है, बदलाव लाया जाता है कि कुछ रिजल्ट में चेंज हो या जो रिजल्ट हम अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, तो एक नई जोड़ी नई लीडरशिप के साथ हम वो अचीव कर पाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, जैसा विराट कोहली और रवि शास्त्री के टाइम पर चल रहा था, वैसा ही ऑलमोस्ट राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के टाइम पर भी चलता रहा। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर बदली है जो मुझे लगता है कि पहले रवि शास्त्री ज्यादा बड़बोले थे या विराट कोहली बड़बोले थे वो, लेकिन सीरीज के बाद ज्यादा बकलोल करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि रोहित शर्मा अलग लेवल की बकलोली करते हैं, और वो पहले ही सीरीज से या वर्ल्ड कप से पहले ही वो अलग तरीके की बकलोलियां करने लग जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे ही जब वो वर्ल्ड कप हम हारे, बुरी तरीके से हम हारे थे, तो हमने जो नया टूर्नामेंट स्टार्ट किया इंडिया के साथ, न्यूजीलैंड इंडिया आई थी T20 सीरीज खेलने। तो उस सीरीज में हम अच्छा खेले, जीते, भारत पायलटर्स हम हमेशा से जीते रहे। लेकिन जब आपको याद होगा 2022 के बीच में जब इंडिया इंग्लैंड गई थी जो रीशेड्यूल टेस्ट मैच खेलने, उस टाइम पर 3 T20 आई भी थे और वहां पर भारत ने नई अप्रोच दिखाई। उसमें वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए, और इससे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगा कि भारत अब इंग्लैंड वाले फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहा है। तो जब रोहित शर्मा से पूछा गया एक मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि अब हम यही टेम्पलेट अपना कर खेलेंगे और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कोई मैच हारते भी हैं इस प्रोसेस के अंदर, बट यही एक हमारी टेम्पलेट होगी और हम इसी के ही चलते हुए हम वर्ल्ड कप खेलेंगे, जो कि अक्टूबर नवंबर में उस पिछले साल हुआ। पर पिछले वर्ल्ड कप में क्या हुआ ये हम सबने देख लिया। हम वन ऑफ दी वर्स्ट टीम थी, शायद टॉप 10 जो टीम्स होती हैं उसमें हमारी जो पावर प्ले का स्कोरिंग रेट था वो वर्स्ट था। क्लोज टू 7 रन पर ओवर हमने स्कोर किया, यानी 6 ओवर में मात्र 42 रन। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि बोला क्या और करा क्या, यानी कि जो बादल गरजने वाले होते हैं वो बरस नहीं पाए, वो सिर्फ गरज कर ही रह गए। फिर अगर आप देखेंगे तो फिर कोई नई बकलोली रोहित शर्मा फेंकते रहते थे बार बार, कभी ना कभी कुछ मिसगाइड करते रहते थे। कभी कोई स्टेटमेंट दे दिया तो कभी कोई स्टेटमेंट दे दिया। अब जैसे कि लास्ट ईयर जब T20 वर्ल्ड कप था, तो वो ओडीआई क्रिकेट इसलिए कम खेल रहे थे कि वो बोल रहे थे हम प्रिपेयर कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। और जैसी प्रिपरेशन हमने की वो हम सब ने सेमीफाइनल में देख लिया था कि कैसे इंग्लैंड ने हमें धोया। अब बात करें इस साल का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है, अभी हालिया ही उनका एक इंटरव्यू हुआ और उसमें उन्होंने ये दो ऐसी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी हैं जो सब मेरे काफी ध्यान गया कि वो ओडीआई क्रिकेट इसलिए ज्यादा खेल रहे हैं इस साल क्योंकि ये ओडीआई वर्ल्ड कप है, और T20 क्रिकेट को इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि फोकस उनका ओडीआई पर आपने ये स्टेटमेंट तो दे दिया, पर क्या आप इसको फॉलो कर रहे हैं? आप लास्ट ईयर बांग्लादेश लास्ट ओडीआई नहीं खेल पाए थे क्योंकि आप इंजर्ड हो गए थे। अभी आपने वेस्ट इंडीज के साथ जो 3 ओडीआई खेलने थे उसमें आपने एक ही मैच में बल्लेबाजी करी, वो भी तब जब आपके 5 विकेट गिर गए। विराट कोहली ने उसमें भी बैटिंग नहीं करी, बाकी के दोनों ओडीआई में बैटिंग आप दोनों ने ही नहीं करी। अब आप बोल रहे हैं कि हम पिछले साल इसलिए ऐसा कर रहे थे तो हमें इस साल भी ऐसा करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई, तो पिछले साल के वर्ल्ड कप में आपने रिजल्ट क्या दिया हमको? रिजल्ट तो आपका खराब ही था ना। आपको जितने ज्यादा मैचेस खेलने का मौका मिले आप खेलिए, परफॉर्म कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतें। तो सिमिलरली राहुल द्रविड़ भी, अब मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी बैक सीट पर बैठे रहते हैं, शायद वो चुपचाप या अपनी तरफ से कोई ज्यादा खास इनपुट नहीं देते। जैसा कि अभी पार्थिव पटेल ने कहा कि वो उतने प्रोएक्टिव कोच नहीं है या वो उतने ज्यादा एक्टिव नहीं रहते कि रोहित शर्मा को एडवाइस करें, या जो भी कप्तान है अगर हार्दिक पांड्या है तो उनको एडवाइस करें। वो ऐसा नहीं करते, वो शांत बैठे रहते हैं, शायद जैसा चल रहा है चलने दो, सीनियर प्लेयर्स हैं, कुछ पंगा लूंगा तो कहीं मेरी हालत भी कुंबले जैसी ना कर दें ये लोग, तो इसलिए बेटर है कि इज्जत से निकल जाएंगे।
जो होगा देखा जाएगा, वर्ल्ड कप जीते तो ठीक, ना जीते तो ठीक, मुझे कुछ करना नहीं है, मैं वापस अंडर 19 टीम के साथ भाग लूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है राहुल द्रविड़ का एटीट्यूड। अब अगर बात करते हैं कि रोहित शर्मा की दूसरी स्टेटमेंट, आज ही के इंटरव्यू में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत के लिए नंबर 4 का बल्लेबाज ओडीआई में ढूंढना एक चैलेंज हो गया है। ये प्रॉब्लम पिछले 6 साल से चल रही है। जब ओडीआई जो चैंपियंस ट्रॉफी थी 2017 की, उसमें जब युवराज सिंह थे, उसके जब वो बाहर हुए, तो 2019 के वर्ल्ड कप में भी हमारे पास सेम प्रॉब्लम थी। 19 से 23 आ गया, ऑलमोस्ट 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं वर्ल्ड कप खत्म हुए, लेकिन हमारी प्रॉब्लम जस की तस है। तो आपको चैलेंज मत बोलिए शर्मा साहब, अब आप इसको बोलिए कि ये हमारा नासूर बन चुका है, हमें नहीं मिल रहा, अब जो होगा देखी जाएगी, हम नहीं इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते। क्योंकि जो आपको मिलता है आप उसको तो छोड़ाते हो, जो आपको नहीं मिलता उसके पीछे आप भागते रहते हो, और जो आप फाइनलाइज करते हो वो इंजर्ड होके बैठ जाता है। तो आपको खुद नहीं पता कि आपको भाई करना क्या है, तो आपके साथ तो ऐसा ही होगा, जो कि आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है। और राहुल द्रविड़ तो बिल्कुल मुझे लगता है कि उन्हें लग रहा है कि पकी पकाई मिल रही है, क्यों मेहनत करनी है, जो होगा देखी जाएगी। भाई 2 साल का मैंने जो है उड़ता हुआ तीर लिया है, इसको जैसे जैसे निकालूंगा और फिर अपने काम में लग जाऊंगा। मुझे उनके काम से कोई तकलीफ नहीं थी पहले, लेकिन ये जो कोचिंग में उन्होंने जो किया है ना बवंडर, ये बिल्कुल ही बेकार चीज है उनका। उनकी इस चीज को मैं, जो मेरी रिस्पेक्ट उनके लिए एज अ प्लेयर थी, वो अभी भी रहेगी, लेकिन एज अ कोच उन्होंने शायद उसको बहुत ही जीरो कर दिया, माइनस कर दिया मैं कहूंगा। तो ये बात करते हैं स्टैट्स के हिसाब से, कि राहुल द्रविड़ के अगर आप स्टैट्स देखेंगे, आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे कि राहुल द्रविड़ एज ए इंडियन प्लेयर अगर आप देखें तो 164 टेस्ट मैचेस, 344 ओडीआई और एक सॉलिटरी टी20 उन्होंने खेला है। इकलौते, मतलब वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लेयर्स हैं जिन्होंने कि टेस्ट मैचेस और ओडीआई दोनों में 10,000 से ऊपर का स्कोर किया है। भारत के लिए 36 सेंचुरी उन्होंने लगाई है, सेकंड नंबर पर उनकी पोजीशन बनती है आफ्टर सचिन तेंदुलकर। टेस्ट और ओडीआई में भी 12 सेंचुरीज उन्होंने लगाई हुई है, और टी20 जो एक ही खेला था उसमें 31 रन उन्होंने बनाए। अगर हम बात करें कि द्रविड़ की अचीवमेंट क्या रही है एज अ प्लेयर, तो जैसा मैंने बोला कि बहुत ही कम लोग, कम प्लेयर ऐसे हुए हैं जिन्होंने दोनों फॉर्मेट में 10,000 से ऊपर रन बनाए हैं। फेमसली वो द वॉल के नाम से जाने जाते रहे हैं। जब भारत बाहर गया है तो उनका बाहर का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। तो एडिलेड में जो हमने मैच जीता था 2003-4 की सीरीज के दौरान, उसमें उन्होंने एक डबल 100 लगाया था एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और ऐसा ही शायद उसी साल उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट रावलपिंडी में भी 270 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। एक और जो मुझे उनकी इनिंग याद आती है, जो 180 रन की इनिंग है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का ईडन गार्डन में खेली थी फॉलो ऑन करते वक्त। और पूरे दिन, चौथा दिन उन्होंने पूरे दिन बैटिंग करी थी वीवीएस के साथ, और एक हिस्टोरिकल जीत भारत को दिलाई। 2 बार उन्होंने टेस्ट मैचेस के अंदर ट्विन सेंचुरी बनाई है, यानी कि दोनों इनिंग में, टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक उन्होंने लगाया है। 2 बार उन्होंने ये कारनामा किया है। एक वक्त तो ऐसा था जब वो फास्टेस्ट 50, जो कि बिल्कुल उम्मीद नहीं हो कर सकता कोई भी कि राहुल द्रविड़ का ऐसा रिकॉर्ड होगा। एक एक समय उनका फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड भी था किसी इंडियन के द्वारा ओडीआई फॉर्मेट। एक ही टी20 मैच उन्होंने खेला है जिसमें कि उन्होंने समित पटेल की 3 बॉलों पर 3 छक्के लगाकर हैट्रिक की थी, छक्कों की हैट्रिक, जो कि आप, जैसे कि मैंने बताया कि काफी काम हेडेड प्लेयर थे, लेकिन तब भी उन्होंने जो है शानदार ये रिकॉर्ड बनाया कि 3 छक्के लगाए उन्होंने। मुझे जहां तक याद है कि विराट कोहली भी ऐसा कारनामा अभी तक अपने करियर में नहीं कर पाए। और इकलौते ऐसे प्लेयर हैं इस दुनिया के जो ओडीआई फॉर्मेट में 2 बार 300 से ऊपर की सेंचुरी के अंदर वो एक पार्टनर रहे हैं। तो ये उनकी कुछ अचीवमेंट्स हैं। लेकिन अब मैं बात करूंगा एज अ कोच, क्या राहुल द्रविड़ एज अ कोच सही में भारत को रिक्वायरमेंट थी? तो अगर आप देखेंगे कि जैसा मैंने बोला, अंडर 19 टीम के साथ वो काफी अच्छे रहे हैं, और एनसीए के साथ भी काफी उनकी सक्सेस रेशो अच्छी रही है, लेकिन वो सीनियर टीम के साथ क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? अब अगर आप देखेंगे कि वो टीम इंडिया इसलिए उनको बुलाया गया क्योंकि 2013 के बाद से हमने कोई भी ट्रॉफी नहीं जीती थी। बट उन्होंने अभी तक कोई भी चेंज नहीं किया है उस अप्रोच के अंदर, जब से वो कोच बने हैं। हम 2021 में कोच बने तो 2022 का ओडीआई और टी20 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, और 2023 में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप खेल चुके हैं फाइनल। और अब ये वर्ल्ड कप होगा, ये तीसरा इनका आईसीसी इवेंट होगा, लेकिन अब तक इन्होंने अप्रोच में कोई भी चेंज नहीं लाया। इसी इसी वजह से जो है रिजल्ट भी सेम ही है। तो अगर जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये एक नंबर 4 और 5 की प्रॉब्लम बहुत पहले से थी, अभी भी वही प्रॉब्लम है। तो जैसा मैंने लिखा भी हुआ है, द प्रॉब्लम्स which were there earlier are still there, इनफैक्ट प्रॉब्लम्स आर इंक्रीज। और उनका कोई सोल्यूशन भी हमें नहीं दिख रहा। देखिए पहले क्या होता था, प्लेयर एक कंटिन्यूटी में खेलते थे,
लेकिन अब वो प्लेयर्स इतनी जल्दी जल्दी वो रेस्ट लेते हैं, फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं, इतने डेब्यू इंडिया कराती है कि राहुल द्रविड़ चाह कर भी पता नहीं उनको समझ नहीं आ रहा है या क्यों, लेकिन वो तब भी इस चीज के अगेंस्ट नहीं कुछ बोल रहे हैं और वो कंटिन्यूएशन में इसी चीज को चलने दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही खराब चीज है, ऐसा उनको नहीं होने देना चाहिए। अब अगर बात करें रिकॉर्ड की, तो देखिए सीरीज बायलैटरल्स हमने काफी जीती है, लेकिन जो हम हारे हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। साउथ अफ्रीका से हम 3 टेस्ट मैचेस से सीरीज हारे, 1-2 से, जबकि हमने पहला टेस्ट मैच जीत लिया था, फिर हम अगले दोनों टेस्ट मैच हारे। ओडीआई सीरीज साउथ अफ्रीका से हारे 3-0 से। एक जो टेस्ट रीशेड्यूल हुआ था वो हम इंग्लैंड से हारे। अगर हम बात करें तो हम एशिया कप में जो है टॉप 4 में ही, मतलब सुपर 4 के बाद ही बाहर हो गए, फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में अगर आप देखेंगे तो हम सेमीफाइनल में हारे। फिर जो 3 ओडीआई की जो न्यूजीलैंड का सीरीज थी वो भी हम हारे। बांग्लादेश ओडीआई सीरीज हम हारे। और अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के हमने होम सीरीज खेली ओडीआई की, वो हम हारे 1-2 से। फिर हम WTC फाइनल हारे। और अभी जो ये T20 सीरीज है ये चल रही है, जिसमें कि अभी वेस्ट इंडीज लीड कर रहा है 2-1 से। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो कोई खास इम्प्रूवमेंट, जो आईसीसी इवेंट का जो प्रॉब्लम है या मल्टीनेशनल जो टूर्नामेंट का जो इशू है, वो अभी भी जस का तस ही है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि जो राहुल द्रविड़ का जब भी ये टेन्योर खत्म होगा, तो उन्हें चुपचाप से एक इज्जत के साथ एक विदाई ले लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जहां पर ऐसा लगे कि हाँ, ये बंदा कोच बनकर आया है, अब इसने ये चीजें लाया है और ये चेंजेस हमें इंडियन टीम में देखने को मिला। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया है। शायद उनके टेन्योर में प्लेयर्स ने रेस्ट लेना ज्यादा चालू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कोच शांत है, सोया हुआ है, सोते रहने दो, ये कुछ नहीं कहने वाला किसी को, ये खुद पकी पकाई खा रहा है, इसके अलावा से और कुछ नहीं चाहिए। तो वैसा ही हो रहा है। अगर आप देखेंगे मैकलम कोच बने इंग्लैंड के, आप सडनली आप देखेंगे चेंज ऑफ फॉर्ट्यून हो गया इंग्लैंड। अप्रोच में कितना जमीन आसमान का बदलाव हो गया। लेकिन राहुल द्रविड़ ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए, और शायद वो करने की चाहते भी नहीं थे, या उन्होंने कभी कोई कोशिश भी नहीं करी, ऐसा दिखा नहीं कभी कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं। बल्कि स्टेटमेंट्स ऐसे दे देते हैं कि अभी एक मैच अगर हम हारेंगे तो बोलेंगे कि हम हर सीरीज पर फोकस नहीं कर सकते, हम हर सीरीज के बारे में स्ट्रेस नहीं ले सकते। अरे भाई, आपको इसी चीज का तो पैसा मिल रहा है, इसी चीज के तो एफर्ट्स आपको डालने हैं कि टीम जीते या अच्छे से खेले, आप वही नहीं कर पाएंगे तो फिर आप किस चीज का स्ट्रेस ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी राय राहुल द्रविड़ एज अ कोच। क्या ये कोच हमें भारतीय टीम को सही में जरूरत थी, या अभी भी जरूरत है, या इनको चुपचाप चले जाना चाहिए? तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के वीडियो में केवल इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग 248 नॉट आउट।